साईं की बात। बच्चे, तुम कुछ बहुत सुंदर हासिल करना चाहते हो, कुछ बहुत खूबसूरत, तो मेरे बच्चे उसे पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा मेरे बच्चे, जो तुम नहीं कर पाते हो। करने की सोचते हो लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाते हो, तो ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो और काम करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटते, लेकिन जो तुम्हारा आलस है ना, वो बीच में आ जाता है। वो किसी ना किसी बात से ना तुम बातों को टाल देते हो, कामों को टाल देते हो, तो वो मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा आलस है ना, उस वजह से तुम अपनी राह भी भटक जाते हो। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में? कि दुनिया क्या सोचती है ना, तुम उसके बारे में सोचते हो। क्यों? तुम्हारे लिए मायने रखता है। तो मेरे बच्चे, अपने साईं जैसे बन जाओ। कर्म करना है तो जो सोच लिया है ना, वो करके रहो। कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी सराहना करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सराहना नहीं करेंगे मेरे बच्चे, तो दोनों को स्वीकार करो ना। जैसे हो वैसे बन जाओ ना मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो? दोनों चीज़ों को स्वीकार करो ना। अब तुम मुझे ही देखो, जो इंसान मुझसे नफ़रत करता है, मैं उसे भी वस्त्र देता हूँ, खाना देता हूँ, खाना पहुँचाता हूँ और यहाँ तक कि उनके काम भी करता हूँ। अगर उन पे कोई संकट आते हैं तो वहाँ से भी मैं उन्हें बचाता हूँ। ऐसा नहीं करता ना? अगर तुम चाहते हो तो तुम भी ऐसे बन जाओ मेरे बच्चे। छोड़ दो सब कुछ। अगर ऐसे बनोगे ना, तो तभी तुम विश्व में अपनी ख्याति पा पाओगे, विश्व ख्याति बन पाओगे मेरे बच्चे। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना मेरे बच्चे, तो कुछ परिस्थितियों को अंधे और बहरे होकर तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे। और जहाँ पर तुम्हें बार बार समझाने की ज़रूरत पड़े किसी को, तो मेरे बच्चे वहाँ से अलग हट जाओ, दूर हट जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैंने तुम्हें संगीत साथी दिए हैं ना, उनके साथ अपना समय व्यतीत किया करो ना मेरे बच्चे, उनके साथ किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपने आप से थोड़ा सा अलग हटा के रख दिया है। तो क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें देखता नहीं? मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा देखता हूँ। और सुनो, आज मैं तुमसे दक्षिणा लेने खुद आऊँगा मेरे बच्चे, खुद आऊँगा, तुम्हारे हाथों से लूँगा और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद भी दूंगा मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी मनमानी की है और अब भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब देख लिया ना इसका क्या अंजाम हुआ। मुश्किल में पड़ गए ना तुम। मैं हमेशा तुम्हें समझाता था, हमेशा तुम्हारा साथ देता था कि तुम्हारे परिवार के साथ मैं हूँ, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरे बच्चे? क्यों नहीं समझते कि जैसे तुम हो वैसे ये दुनिया नहीं है मेरे बच्चे? अब अपनी मनमानी करना बिल्कुल बंद कर दो। अब जैसे मैं कहूँगा उसी रास्तों पर चलना। और सुनो, मेरे साईं सच्चरित्र का रोज़ एक अध्याय पढ़ा करो, तुम्हें नए रास्ते भी मिलेंगे और जो रास्ते बंद हो गए हैं ना, वो भी वहाँ से भी रास्ते खुल जाएंगे मेरे बच्चे। क्योंकि साईं सच्चरित्र पढ़ने से मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत भी दूंगा और तुम्हें समझाऊंगा क्या और क्या करना है और कैसे करना है। साईं सच्चरित्र ही मेरे बच्चे वो माध्यम है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाता है, जो तुम्हें मेरी बातों को तुम तक, तुम्हारे दिल तक, तुम्हारे मन तक पहुंचाता है, तुम्हें समझाता है, तुम्हें रास्ते दिखाता है मेरे बच्चे। तो समझा करो मेरे बच्चे, थोड़ा वक्त निकाला करो अपने साईं के लिए मेरे बच्चे और ख़ुद के लिए। अपने आप को मुझसे जोड़ो मेरे बच्चे, कोशिश किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा जो मन इधर उधर भटकने लगा है ना आजकल, उसे थोड़ा सा स्थिति में लाओ मेरे बच्चे। अगर नहीं कर पाते हो तो मन में साई राम करके मुझे पुकारा करो मेरे बच्चे, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। और सुनो, कुछ लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हारा ध्यान भटकाने की हमेशा कोशिश करते हैं, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी हमेशा निंदा करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं ना, क्योंकि तुम जिस बुलंदियों तक पहुंच चुके हो इतनी आसानी से कोई नहीं पहुंच पाता, और इस वजह से तुमसे वो ईर्ष्या करते हैं मेरे बच्चे। तो जान ही दिया करो, लेकिन कभी भी किसी की बातों में आके अपना मार्गदर्शन कभी भी ना किसी को मत चुनना, और हमेशा अपने साईं को मानना और हमेशा अपने साईं के रास्तों पर चलना। कभी अपने मार्ग से भटकना मत मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हारा साईं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, हमेशा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।